नमस्कार दोस्तों, पाई एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सैनिटरी इंस्पेक्टर और सप्लायंस वर्कर की चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज 5th चैप्टर शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी होंगे उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। साथ में हमारी 2 सीरीज़ चल रही हैं, एक प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, एक चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। अगर आपने प्रीवियस सीरीज़ को नहीं देखा है या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर का सामान्य तापमान होता है, यानी शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन 1 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 2 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 3 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन डी या ऑप्शन जो है चौथा हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वास्थ्यकर्मी किसकी सहायता से शरीर के तापमान का पता लगाता है। ऑप्शन है थर्मामीटर, बोरोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थर्मामीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कितना कम होने पर रक्ताल्पता कहलाती है। ऑप्शन है 12%, 10%, 11% या 14%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 1 वर्ष की आयु में बच्चे का वजन उसके जन्म के समय के वजन से कितना गुना अधिक हो जाएगा। ऑप्शन 1 5 गुना अधिक, ऑप्शन बी 3 गुना अधिक, या ऑप्शन सी 6 गुना अधिक, या ऑप्शन डी 7 गुना अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 गुना अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1 वर्ष की आयु में बच्चे का सामान्यतः वजन होता है। बच्चा जब 1 वर्ष का हो जाता है तो उस समय उसका वजन कितना होता है। ऑप्शन ए 5 किलोग्राम से 6 किलोग्राम तक, ऑप्शन बी 4 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक, या ऑप्शन सी 7.5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक, या ऑप्शन डी 3 किलोग्राम से 4 किलोग्राम तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक 1 वर्ष के बच्चे का वजन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से तंत्रिका ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्नायविक ऊतक, ऑप्शन बी मांसपेशीय ऊतक, या ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से पशु ऊतक का उदाहरण है। जो एनिमल टिश्यू है उसका उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए एपिथेलियल ऊतक, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन सी रक्त ऊतक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एपिथेलियल ऊतक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एपिथेलियल ऊतक उदाहरण इनमें से किसका नहीं है। ऑप्शन ए सल्की ऊतक, ऑप्शन बी स्तंभाकार ऊतक, या ऑप्शन सी धनाविक ऊतक, या ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयोजी ऊतक का एपिथेलियल ऊतक जो है उदाहरण नहीं है, बाकी सब एपिथेलियल ऊतक के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, मांसपेशीय ऊतक
का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए धारीदार मांसपेशी, ऑप्शन बी धारी रहित मांसपेशी, ऑप्शन सी हृदय मांसपेशी या ऑप्शन डी कंकाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंकाल। ये जो है किसी मांसपेशीय ऊतक का उदाहरण नहीं है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से मांसपेशीय ऊतक है? ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी धारीदार ऊतक या मांसपेशी, ऑप्शन सी कंकाल या ऑप्शन डी सल्की ऊतक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी धारीदार मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है, तंत्र के समूह से बनता है। तंत्र के समूह से क्या बनता है? ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी मानव शरीर या ऑप्शन सी मस्तिष्क या ऑप्शन डी बक्ष कूपिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानव शरीर। दोस्तों अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको निश्चित ही आपके एग्ज़ाम में मदद मिलने वाली है। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और साथ में कॉन्सेप्ट बेस्ड भी वीडियो डालते रहते हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोशिका के समूह से बनता है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी प्लीहा या ऑप्शन सी ऊतक या ऑप्शन डी यकृत। कोशिका के समूह से क्या बनता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्स के समूह से बनता है टिश्यू। ऑप्शन नंबर आगे पीछे हो गए, ऑप्शन नंबर इसको सी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कपाली कोशिका जो होती है वो मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी मेरुरज्जु में, ऑप्शन सी पेट में या ऑप्शन डी अग्नाशय में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क में कपाली कोशिका जो होती है उपस्थित होती है मानव शरीर के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गर्भधारण होने के बाद प्रथम माह में भ्रूण के कंकाल का ढांचा किससे बनता है? ऑप्शन ए उपास्थि से, ऑप्शन बी ऊतक से, ऑप्शन सी कोशिका से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपास्थि से। जब गर्भ में प्रथम माह में भ्रूण होता है तो उसमें जो कंकाल है, कंकाल का जो ढांचा है वो उपास्थि से बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गर्भधारण के बाद दूसरे और तीसरे माह में हड्डियों में दिखाई देता है। ऑप्शन ए ऊतक टिश्यू, ऑप्शन बी कैल्शियम या ऑप्शन सी पोटेशियम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, आजीवन हड्डियों में बनता है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कैल्शियम या ऑप्शन डी इनमें से सभी या उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। हमारी जो हड्डियां हैं उनमें आजीवन बनता रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण अस्थि पंजर या मानव शरीर में संपूर्ण हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दे रखे हैं 206, 210, 201 या 215। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 206। जबकि शिशु में जो अस्थियों की संख्या 301 से 306 तक हो सकती है। जो नवजात शिशु होता है उसकी शरीर में 301 से 306 तक अस्थियों की संख्या हो सकती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं हड्डियां एक दूसरे में जुड़ जाती हैं, उसके बाद वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से अस्थियों के कार्य नहीं हैं। शरीर को आकार व आधार प्रदान करना, ऑप्शन बी
कैल्शियम इकट्ठा करना, ऑप्शन सी रक्त कोशिका पैदा करना, या ऑप्शन डी शरीर में कैल्शियम इकट्ठा नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हड्डी का काम होता है वो कैल्शियम इकट्ठा करना भी होता है। रक्त कोशिका, बोन मेरो में हमारी रक्त कोशिकाएं बनती हैं। अस्थियां जो होती हैं वो शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से लंबी अस्थियां नहीं हैं। ऑप्शन ए प्रगढ़ अस्थि, ऑप्शन बी बही प्रकोष्ठिका, या ऑप्शन सी टखना और हाथ अस्थि, या ऑप्शन डी अव अस्थि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टखना और हाथ की हड्डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, अक्षीय एक्सियल कंकाल में अस्थियों की संख्या होती है। ऑप्शन दे रखे हैं 50 अस्थियाँ, ऑप्शन बी 60 अस्थियाँ, ऑप्शन सी 100 अस्थियाँ, या ऑप्शन डी 80 अस्थियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80 अस्थियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उपबंधी अपेंडिकुलर कंकाल में अस्थियाँ होती हैं। अपेंडिकुलर कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 126 अस्थियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जोड़ के बारे में अध्ययन को कहते हैं संधि विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संधि विज्ञान। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उलूखल जोड़ का उदाहरण है घुटने का जोड़, कोहनी का जोड़, कंधे का जोड़, या ऑप्शन डी टखने का जोड़। उलूखल जोड़ को इंग्लिश में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंधे का जोड़। जो शोल्डर जॉइंट होता है उसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। हिंदी में इसे उलूखल जोड़ कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोर संधि या कोर जॉइंट का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कोर जॉइंट का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए कंधे का जोड़, ऑप्शन बी कूल्हे का जोड़, या ऑप्शन सी घुटने का जोड़, या ऑप्शन डी कलाई का जोड़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घुटने का जोड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 25, निम्न में से दुराग्र संधि का उदाहरण है। निम्न में से दुराग्र संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन एक कोहनी का जोड़, ऑप्शन बी कंधे का जोड़, ऑप्शन सी गर्दन और कशेरुका दूरी के बीच का जोड़, या ऑप्शन डी कलाई का जोड़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गर्दन और कशेरुका के बीच के जोड़ को दुराग्र जोड़ कहा जाता है। दुराग्र जोड़ को अंग्रेजी में पाइवोट जॉइंट कहते हैं। PIVOT पाइवोट जॉइंट कहा जाता है। दोस्तों ये टॉप 25 क्वेश्चन शरीर रचना विज्ञान से थे, चैप्टर नंबर 5 जो है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।